नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली स्पेशल और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। कोरोना केस कम होने के बाद दिल्ली वासियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सीएम केजरीवाल ने बड़ी रियायत दी है। सोमवार से दिल्ली में दुकानें, दफ्तर खुलने लगेंगी और मेट्रो सेवा बहाल की जाएगी। आखिर सरकार ने दिल्ली को छूट देते हुए क्या फॉर्मूला तय किया, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। दिल्ली में खुलेंगी दुकानें, मेट्रो भी चलेगी, दफ्तर में होगा काम। सीएम केजरीवाल का ऐलान। राजधानी दिल्ली कोरोना से जंग जीतने की ओर है। इस बीच सीएम केजरीवाल ने दिल्ली वालों के लिए बड़ी राहत दी है। केजरीवाल ने ऐलान किया है कि सोमवार से दिल्ली में दुकानें, दफ्तर खुल जाएंगे और दिल्ली में मेट्रो फिर से रफ्तार भरेगी। जितने बाजार हैं, मॉल्स हैं, उनको खोला जा रहा है ऑड इवन के बेसिस पे कि आधी दुकानें एक दिन खुलेंगी, आधी दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी, आधी दुकानें एक दिन, आधी दुकानें दूसरे दिन, 10 बजे से सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे तक। दिल्ली मेट्रो 50% कैपेसिटी के ऊपर चालू की जा रही है। जितने दिल्ली में सरकारी दफ्तर हैं, उन सरकारी दफ्तरों में ग्रुप ए ऑफिसर्स जो हैं वो 100% काम करेंगे और ग्रुप बाकी उसके नीचे वाले जो हैं वो 50% काम करेंगे। जितने प्राइवेट ऑफिसर्स हैं, उन सभी प्राइवेट ऑफिसर्स में 50% मैन पावर के साथ वो खोले जा सकते हैं। दिल्ली सरकार के मुताबिक ऑड इवन फॉर्मूले पर बाजार और मॉल खुलेंगे। दुकानें खुलने का समय सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानें हर दिन खुलेंगी। ई कॉमर्स के जरिए होम डिलीवरी की इजाजत। 50% क्षमता के साथ मेट्रो चलेगी। सरकारी दफ्तर में ग्रुप ए में 100% अफसर काम करेंगे। ग्रुप बी में 50% अफसर कर्मचारी काम करेंगे। प्राइवेट ऑफिस 50% कर्मचारियों के साथ खुलेंगे। जरूरी सेवाओं के कर्मचारियों को छूट नहीं। हालांकि दिल्ली में 14 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है, लेकिन लॉकडाउन में रियायतें दी गई हैं। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाना जरूरी है। बता दें कि पिछले हफ्ते फैक्ट्री और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को खोला गया था। अब दुकानें, दफ्तर और मेट्रो सेवा की इजाजत दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो वहीं सदर बाजार विधानसभा में भी बिना राशन कार्ड वाले लोगों को राशन बांटा गया। यहां के सरकारी स्कूलों में राशन वितरण किया गया, जहां राशन लेने के लिए सुबह से ही लोगों की भीड़ दिखी। यहां लगाए गए 4 सेंटरों का विधायक सोमदत्त शर्मा ने दौरा किया और राशन वितरण का जायजा लिया। यहां लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया गया और सैनिटाइजेशन के बाद ही राशन दिया गया। राशन लेने के लिए लोगों को अपना आधार कार्ड दिखाकर मोबाइल नंबर के साथ रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके बाद लोगों को राशन दिया जाएगा। तो बिना राशन कार्ड वालों को भी राशन मिला है। सदर बाजार में सुबह से ही लोगों की भीड़ दिखाई दी। विश्व पर्यावरण दिवस के दिन दिल्ली में मेगा वृक्षारोपण किया गया है। कोरोना को मात देने के लिए दिल्ली सरकार ने औषधीय पौधों को लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि पूरी दिल्ली में जुलाई तक 33 लाख से भी ज्यादा पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी पर देखिए एक रिपोर्ट। औषधीय पौधों का मेगा वृक्षारोपण, लोगों को मुफ्त मिलेंगे पौधे।
33 लाख से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य। जुलाई तक चलेगा वन महोत्सव। दिल्ली में विश्व पर्यावरण दिवस के दिन औषधीय पौधों का मेगा प्लांटेशन ड्राइव शुरू किया गया है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने खुद वृक्षारोपण किया और इस अभियान की शुरुआत की। गोपाल राय ने ट्वीट कर जानकारी दी है, आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत। पर्यावरण विभाग पूरी दिल्ली में औषधीय पौधे लगाएगा। 26 जून से 11 जुलाई तक दिल्ली में मनाया जाएगा वन महोत्सव। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर दिल्ली सरकार ने 14 नर्सरी तैयार की हैं। इन नर्सरी में मुफ्त में औषधीय पौधे बांटे जाएंगे। दिल्ली सरकार ने 33 लाख से ज्यादा पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। इस वन महोत्सव में सभी कैबिनेट मंत्री, दिल्ली विधानसभा के स्पीकर, विधायक, एनजीओ और RWA शामिल होंगे। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार कोरोना काल में हुई ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए इन औषधीय पौधों को लगा रही है, जिससे आने वाले समय में इन पौधों की मदद से कोरोना को मात दी जा सके, लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा सके। इसलिए दिल्ली सरकार लोगों से अपील कर रही है कि हर कोई एक पौधा लगाए और लोगों के जीवन को बचाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। कोरोना संकट में बीजेपी की तरफ से लगातार राहत सामग्री बांटी जा रही है। इसी के तहत नई दिल्ली से लोकसभा सांसद मीनाक्षी लेखी ने वसंत विहार वार्ड के पार्षद के साथ मिलकर राशन किट वितरण की। सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा कि मोदी जी के आदेश पर बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता कोरोना महामारी के संकट के समय लगातार जनता की सेवा कर रहा है। उन्होंने दिल्ली सरकार पर निशाना भी साधा। इसी क्रम में आरके पुरम विधानसभा से पूर्व विधायक अनिल शर्मा ने मुनिरका स्थित कम्युनिटी सेंटर में सैकड़ों लोगों को राशन किट, कोरोना काल में स्टीम लेने के लिए स्टीमर, मास्क और सैनिटाइजर वितरण किया। तो दिल्ली में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के बीच मैली होती यमुना नदी ने अब टेंशन बढ़ा दी है। कालिंदी कुंज यमुना नदी में जहरीला सफेद झाग नजर आ रहा है। कालिंदी कुंज इलाके के नजदीक से बह रही यमुना नदी में सफेद झाग की चादर बिछ गई है। ये दिल्ली के लोगों के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है, क्योंकि जब भी यमुना का पानी गंदा हुआ है तब दिल्ली में पानी की किल्लत देखी गई है और यमुना का पानी उनकी सेहत पर भारी पड़ सकता है। राजधानी दिल्ली के कालिंदी कुंज यमुना नदी में एक बार फिर से झाग देखने को मिल रहा है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं यमुना नदी कालिंदी कुंज की, जहां आप देख सकते हैं कि इस पूरी यमुना नदी में सिर्फ आपको सफ़ेद झाग ही नज़र आएगा। आप जहाँ तक भी नज़रें दौड़ाएंगे वहाँ तक आपको सिर्फ सफ़ेद झाग ही नज़र आएंगे, क्योंकि बताया जा रहा है इस सफ़ेद झाग का आने का कारण कि इसमें अमोनिया की मात्रा बढ़ जाने की वजह से यहाँ नदी के जो पानी है उसमें झाग बन रहा है और वही झाग आपको इस नदी में दिखाई दे रहा है। इस झाग के वजह से राजधानी दिल्ली में लोगों को थोड़ी पानी की समस्या हो सकती है, पीने की पानी की समस्या हो सकती है, क्योंकि जब भी इस तरह का हालात नदी में बनता है तो राजधानी दिल्ली में पीने की पानी की समस्या सबसे ज़्यादा देखी जाती है। दिल्ली से हरिकिशोर शाह, जनतंत्र टीवी। तो दिल्ली के बुराड़ी में रहने वाले समाज सेवी राजेंद्र शर्मा ने विदेशी टेक्नोलॉजी को भारत में लाने के लिए अथक प्रयास किया है, जहां उनकी इस कोशिश से केवल 60 सेकंड में कोरोना का DPI लेजर मशीन सटीक रिपोर्ट देगा। बता दें कि यह मशीन ICMR के इजाजत के बाद भारत में आ सकती है। ये मशीन विदेश में कोरोना जांच के लिए काफी प्रचलित है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि DPI लेजर आधारित मशीन के स्ट्रिप पर डायबिटीज के जांच की तरह खून की एक बूंद डालने पर 60 सेकेंड में कोरोना की सटीक रिपोर्ट स्क्रीन पर आ जाती है और टेस्ट देने वाले के मोबाइल फोन पर कोरोना की रिपोर्ट भी
भेजी जाती है। तो वहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने मशीन के डेमोन्स्ट्रेशन देखने के बाद कहा कि इस मशीन की भारत में बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। इस मशीन के आने के बाद तुरंत इलाज शुरू हो सकेगा और वो इस मशीन के लिए आईसीएमआर से बात करेंगे कि इसे जल्द से जल्द अप्रूवल मिले। उस हिसाब से अभी जो सुमित अरोड़ा जी और उनकी टीम ने हमें एक मशीन का जो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन दिखाया है, उन्होंने वीडियो भी दिखाया, मशीन भी दिखाई और ये भी दिखा रहे हैं कि कुछ देशों में ये शुरू हो गया है, जो मतलब 1 मिनट में वो बता देता है कि व्यक्ति पॉजिटिव है या निगेटिव है। निश्चित रूप से ऐसी नई नई शोध का, ऐसी नई नई टेक्नोलॉजी का उसको अडॉप्ट करने में हम अपनी भूमिका तेजी से आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये मशीन हमारे लिए एक हथियार है। आगे आने वाले संकट काल से हमने कैसे मुकाबला करना है, क्योंकि हम जितनी ज़्यादा टेस्टिंग करेंगे उतने ज़्यादा ही डायग्नोज करेंगे, उतना ज़्यादा ही हम इलाज करवा सकते हैं और सावधानी भी बरत रख सकते हैं। तो वहीं वसंत कुंज के एम्बियंस मॉल में प्राइवेट हॉस्पिटल और मॉल अधिकारियों के सहयोग से स्थानीय डीएम ने होल्ड अ हैंड इनिशिएटिव के तहत 3 दिवसीय पेड वैक्सीनेशन ड्राइव शुरुआत की है। इसके तहत यहां 18 से 44 साल तक के सभी लोगों को सिर्फ 1000 रुपए प्रति शॉट के कीमत पर लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। इस कार्यक्रम में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आखिर किस तरीके से लोगों ने यहां अपना वैक्सीनेशन कराया है। आज हम लोग यहाँ पे 500 लोगों का वैक्सीनेशन कर रहे हैं। 500 लोगों का वैक्सीनेशन का टारगेट है और लगभग 100 लोगों का वैक्सीनेशन ऑलरेडी हो चुका है। देखिए क्या है कि जो टोटल वैक्सीन अभी सरकार जो देश में जो प्रोक्योर हो रही है, उसमें से 75% तो सरकारें प्रोक्योर कर रही हैं, केंद्र और राज्य सरकार। जो बाकी 25% हैं वो हॉस्पिटल्स प्रोक्योर कर रहे हैं और वही पेड वैक्सीन है जो यहाँ लग रही हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है जो लिया जा रहा है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इतना जोश से इस चीज़ को आगे बढ़ाया है और इतना आसान बना दिया है लोगों के लिए वैक्सीन लगवाना, और लोग इसका बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। दिल्ली के अस्पतालों में वैक्सीन सेंटर खाली नजर आने लगे और ऐसा ही नजारा दिल्ली के नजफगढ़ का है। यहाँ लोग 1, 2 या 2 ही नजर आ रहे हैं। 45 से भी ऊपर वालों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। यहाँ आने वाले हर एक व्यक्ति के लिए पीने का पानी, दवाइयों के अलावा आराम करने की सुविधा भी है। दिल्ली सरकार की तरफ से इस सेंटर में हर सुविधा है, फिर भी भीड़ नहीं है। शायद यहाँ के लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। तो वहीं दूसरी तस्वीर द्वारका से सामने आई है, जहाँ के एक मॉल में लोगों के लिए कोई भी सुविधा नहीं है। इतना ही नहीं, इस मॉल में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर पर 1400 रुपए में वैक्सीन लगाई जा रही है। भीड़ इतनी ज्यादा है कि लोगों को बैठने के लिए जगह नहीं मिल पा रही है। अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है कि अगर प्राइवेट सिस्टम को ये वैक्सीन नहीं बेची जाती तो शायद 18+ के लोगों को भी वैक्सीन लगाई जा सकती थी, लेकिन मोटी कमाई के चक्कर में प्राइवेट सिस्टम को वैक्सीन दी गई। तो दिल्ली में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर सिविल लाइन को डीसीपी कार्यालय में पौधारोपण का आयोजन किया गया, जहां पर अलग अलग वर्गों और संस्थानों सहित दिल्ली पुलिस ने भी पौधारोपण किया है। बता दें कि डीसीपी एंटो अल्फोंस ने बताया कि जिले के सभी पुलिस कार्यालय और थानों में पेड़ लगाए जाएंगे और ये मुहिम लंबे समय तक चलेगी, जिसमें संस्था के पदाधिकारी आगे बढ़कर पौधारोपण कर रही हैं और पुलिसकर्मी भी इस काम में उनका साथ दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सबसे पहले खुद लोगों को जागरूक करना होगा और ज्यादा से ज्यादा अपने आसपास पेड़ लगाएं, ताकि हरियाली के साथ साथ लोगों को जीवन रक्षक सांसें भी मिल सके। तो पुलिस कर्मियों ने पौधारोपण किया है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर अलग अलग जगहों पर पौधारोपण किया गया। सिविल लाइन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं।
कई संस्थाओं ने भी आज पौधारोपण किया है इस दिन को और भी ज्यादा यादगार बनाने के लिए। दिल्ली के साकेत इलाके के जिलाधिकारी के आदेश पर साकेत के एच ब्लॉक कॉलोनी में विश्व वैक्सीन कैंप का आयोजन किया गया, जहां वैक्सीन कैंप लगाने का मकसद इस ब्लॉक के साथ आसपास के उन सभी ब्लॉकों में रहने वाले सीनियर सिटीजन को वैक्सीन लगाना है जो अपने घर से तो दूर अपने बेड से भी नहीं उठ पाते हैं। आज यहां 150 लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। आने वाले सभी सीनियर सिटीजन के साथ उनके परिवार वाले काफी खुश हैं कि अच्छी सुविधाओं के साथ सभी बुजुर्गों का किसी भी तरह की कोई परेशानी हुए बगैर ही यहां आराम से वैक्सीनेशन किया जा रहा है। ये मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है कि सीनियर सिटीजन्स जो बाहर नहीं जा सकते हैं उनके लिए अलग से कैंप लगा के अच्छा एक वो है कि सभी वैक्सीनेट हों, ये है। तो वहीं नजफगढ़ में गरीब परिवारों को राशन बांटा गया है। यहाँ बिन परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं था और ऐसे में आपको बता दें कि उन्हें राशन दिया गया है। यहाँ लोगों को 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल दिया गया है। यहाँ के नोडल अधिकारी ने बताया कि बिन लोगों के पास आधार कार्ड भी नहीं है, उन्हें भी राशन दिया जा रहा है। गेहूं की क्वालिटी भी ठीक है और चावल भी ठीक है। यहाँ मैं एज ए नोडल ऑफिसर काम कर रहा हूँ और हम पूरी जो गवर्नमेंट की जो हिदायत है उनके तहत सभी काम करवा रहे हैं गैप मेंटेन का। और ये उन लोगों के लिए है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और आधार कार्ड भी नहीं है, उनको 4 किलो गेहूँ 1 किलो चावल पर मेंबर के हिसाब से दिया जा रहा है। तो वहीं कोरोना काल में गरीबों को खाने पीने की समस्या ना हो, इसके लिए दिल्ली सरकार की तरफ से राशन वितरण किया जा रहा है। देवली में राशन वितरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। यहां विधायक प्रकाश जारवाल भी मौजूद रहे। उनके देखरेख में लोगों को राशन दिया गया। राशन लेने के लिए आई भीड़ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाती नजर आई। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं लोगों की भीड़, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया जा रहा। मुझे आम जनता पार्टी से मिला है। कितना राशन मिला? मुझे 20 किलो। क्या क्या मिला? 4 किलो चावल, 16 किलो गेहूँ। कितने लोगों को राशन मिला? 4 लोगों का। अच्छा। हाँ जी। तो खुश हैं आप दिल्ली सरकार ने जो आपको राशन दिया? हाँ जी। प्रिय मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता के लिए, जो गरीब लोग हैं जो लॉकडाउन से सफ़र करें, जिन्हें राशन की दिक्कत अब आने लगी, उनके लिए कच्चे राशन की व्यवस्था करी। प्रत्येक आधार कार्ड पे फैमिली में अगर 4 आधार कार्ड हैं तो 4 फैमिली मेंबर को 5 किलो के हिसाब से कच्चा राशन दिया जा रहा है। तो एक बेहतरीन अच्छा कदम है सरकार की तरफ से। और चलिए दिल्ली स्पेशल में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।